हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो शायद आप लोगों को लग सकता है कि मैं पार्क में बैठ के लैपटॉप में काम क्यों कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए, मेरे पीछे सभी स्कूल के बच्चे जो है उस साइड से इधर आ रहे हैं, और ये मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल से है। तो बेसिकली आज इन लोगों का एक स्पेशल डे है जिसको कनाडा में बोला जाता है कि टेरी फॉक्स डे। सो टेरी फॉक्स एक बहुत ही फेमस एक एथलीट था कनाडा में, जिनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक हिस्ट्री है, और उनके मेमोरी में एक दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन हर कोई वॉक करता है, या तो वॉक करता है या तो रन करता है। देखिए, मेरे बच्चे भी उसमें है, वो जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरे बच्चे भी है। तो मेरे बच्चे आए हैं स्कूल से, तो इसलिए मैं पार्क में आया हूँ। पार्क में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ ताकि मैं अपने बच्चे को भी देख पाऊँ। सो ये लोग आगे ग्रुप ऑफ 4 है। मेरे बच्चे पीछे एंजॉय कर रहे हैं, पूरे स्कूल के ग्रुप के साथ आया है। एंड वी आर नॉट सपोज टू फॉलो देम, बट आप लोगों को शायद पता है कि इंडियन मेंटलिटी, राइट, कि बच्चों को कहीं पे छोड़ते हैं तो हम लोग भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं पीछे पीछे। और एनीवे, तो इसका जो हिस्ट्री है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। अगर आप लोग कनाडा में आ रहे हो, आप लोगों को भी पता चलेगा, लेकिन मुझे भी पहले पता नहीं था हु इज़ टेरी फॉक्स। सो टेरी फॉक्स जो है वो जो बंदा था, लाइक 20 एट द एज ऑफ 23 ही डाइड। लेकिन इनका जो हिस्ट्री है वो एक बहुत बड़े एथलीट था, राइट। ही वाज वेरी गुड एट बास्केटबॉल एंड जो जनरल जो एथलेटिक्स जो होता है, राइट, रनिंग करने में कंपटीशन, वो काफ़ी सारा कंपटीशन ऑलरेडी जीत चुका था। तो उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था इन द ईयर, शायद जब उसका 17 या 18 ईयर्स एज था, उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था। मैं 70s की बात कर रहा हूँ, 70s और 80s की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस बंदे के कार एक्सीडेंट हो गया था। तो कार एक्सीडेंट में उसको चोट आया था, लेकिन उसको लगा था कि माइनर एक्सीडेंट है या माइनर चोट है, उसने उसको नज़रअंदाज किया था। तो उसको आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स एक्सीडेंट के बाद उसके जो घुटना है, जो नी पे इसका पेन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन इसने उसको इग्नोर किया। इसको लगा कि कुछ होगा शायद, जैसे हम लोग भी इग्नोर करते हैं, राइट। कभी कभी थोड़ा सा अगर मसल पेन होता है तो हम लोग भी इग्नोर करते हैं, लेकिन उसने इग्नोर किया। लेकिन आफ्टर विदिन 6 मंथ्स उसको बहुत ज़्यादा वो डिस्कम्फर्ट होने लगा, राइट। ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल। तो उसके बाद उसका जब डायग्नोसिस हुआ तब पता चला कि उसको कैंसर है। उसका नी में कैंसर है, एंड इट वाज वेरी रेयर। द कैंसर जो भी हुआ दैट वाज वेरी रेयर एट दैट टाइम। 1979 या 1980 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे मेडिकल साइंस भी इतना डेवलप नहीं था। तो उस बंदे को जब कैंसर हुआ, लेकिन ही वाज होपिंग टू रिकवर, लेकिन वो रिकवर ही नहीं कर पाया। लेकिन उसने कभी अपना हिम्मत नहीं हारा, एंड बिकॉज ऑफ कैंसर उसका क्या हुआ, उसका एक लेग वो निकल गया, मतलब डॉक्टर को ऑपरेट करना पड़ा। एंड ही वॉज हैविंग आर्टिफिशियल लेग, राइट। विद आर्टिफिशियल लेग ही यूज टू रन, लाइक उसका आप हिम्मत देखिए, उसका लाइक काउरेज देखिए, मतलब कितना बढ़िया बंदा था। लेकिन जिसका एक पाँव निकल गया शरीर से, ऑपरेट हो गया, उसके बाद विद आर्टिफिशियल लेग, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ही इज़ मिसिंग समथिंग, राइट। ही इज़ डिसेबल्ड। उसने अपने आप को ऐसा कभी नहीं सोचा। एंड ही यूज टू रन, ही यूज टू प्ले बास्केटबॉल अगेन एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट। एंड उसका उसके दिमाग में एक नोबेल आइडिया आया कि बिकॉज ऐसे कैंसर में शायद बहुत लोगों का ही यहाँ पे कैंसर रेशियो बहुत ज़्यादा है नॉर्थ अमेरिका में। तो कैंसर के ऊपर अवेयरनेस के लिए इसने क्या किया, इसने डिसाइड किया कि ये कनाडा के ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट ये पूरा रन करेगा, ठीक है, मैराथन रन करेगा ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट। सोचिए, कनाडा दुनिया का 2nd बिगेस्ट कंट्री है, और इसके ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट पूरा रन करेगा ये, राइट, विदाउट एनी व्हीकल सपोर्ट। तो इसने अपना जर्नी स्टार्ट किया फंड रेस करने के लिए, एंड दैट टाइम कनाडा's पॉपुलेशन वाज 24 मिलियन। तो इसको लगा कि अगर हर एक किसी से अगर ये $1 भी अगर ले सकता है, देन ही विल बी एबल टू कलेक्ट $24 मिलियन, एंड $24 मिलियन देके वो कैंसर के ऊपर काम करना चाहता था, खुद के ऊपर भी, एंड जो भी अदर्स जो भी लोग हैं कैंसर से, जिन लोगों का अवेयरनेस नहीं है या पैसा नहीं है, इन लोगों को वो हेल्प करना चाहता था बाय दैट अमाउंट। एक बहुत ही नोबेल कॉज से इसने अपना रन स्टार्ट किया।
तो जब इसने अपना रनिंग स्टार्ट किया दैट टाइम ही वाज नॉट दैट पॉपुलर ऑब्वियसली, लेकिन धीरे धीरे वन टाउन टू अनदर टाउन, तो लोगों के मुंह से लेकिन उसका जो अच्छे काम जो वो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा, राइट। तो उसके बाद वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस ऐसे उसका नाम बहुत छा गया एंड उसको बहुत वो बहुत पॉपुलर बन गया लेकिन बाई फ्यू डेज। तो लेकिन प्रॉब्लम है कि बिकॉज उसके शरीर में वो कैंसर पहले से ही था, नी में वो पूरा रिकवर नहीं हुआ था एंड उसने जब रनिंग करना स्टार्ट किया वो जो कैंसर है वो उसके लंग्स तक पहुंच गया, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि लंग्स में अगर कैंसर हो जाता है तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, राइट। लेकिन यू कैनॉट ऑपरेट लंग्स एंड यू कैनॉट वो आप निकल नहीं सकते उस शरीर से। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो बंदा है ये ईस्ट कोस्ट न्यू फाउंडलैंड से इसने अपना रनिंग स्टार्ट किया था एंड अप टू ऑन्टारियो इसने कंप्लीट किया था। जस्ट इमेजिन, न्यू फिनलैंड से ऑन्टारियो तक इसने रनिंग किया एंड बाय द टाइम व्हेन ही रीच्ड थंडर बे इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया एंड उसके बाद ही डिडंट रिकवर, राइट। सो एट द एज ऑफ 23 ही डाइड। लेकिन इसने जो करके दिखाया विद आर्टिफिशियल लेग ड्यूरिंग दैट टाइम, नो सोशल मीडिया, नो मीडिया, नथिंग, उसने जो करके दिखाया बिकॉज ऑफ दैट ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम इन कैनेडा। सो इन कैनेडा में कोई भी कैनेडियन टेरी फॉक्स का नाम नहीं जानता ऐसा नहीं है, हर किसी को पता है एंड हर कोई रिस्पेक्ट करता है उसका जो रीज़न था, उसने जो कोशिश किया था अचीव करने के लिए एंड टिल टुडे 1981 से उसके वजह से बिकॉज ऑफ हिज मेमोरी कनाडा में टेरी फॉक्स रन होता है जो हर कोई सेलिब्रेट करता है, हर कोई उसमें रन करता है, एक दिन का होता है वो, हर कोई जितना हो सके वो रन करता है, जितना हो सके वो डोनेट करता है। और अभी तक टिल 2023 ऑलमोस्ट $900 मिलियन अभी तक इस चैरिटी के वजह से ये अभी तक कलेक्ट हुआ है। ये पैसा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, दैट आई डोंट नो, but that is all I got this information from one of my friend and a few information from Wikipedia obviously. So 900 million it's not a matter of joke, right? And just salute to that person Terry Fox. अपने इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भी हम लोग ऐसे बहुत लोगों के बारे में जानते हैं, राइट, जिन लोगों ने बहुत नोबेल काम किया। तो ये बंदा भी ऐसे ही है, राइट, एट द एज ऑफ 23। जस्ट सोचिए 23 एज क्या है, कुछ नहीं है एंड बाय दैट टाइम he didn't recover. So anyway, so that is a brief history about Terry Fox. अगर आप आ रहे हो कनाडा, शायद ये जानकारी आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि टेरी फॉक्स डे आप भी सेलिब्रेट करोगे, आपके बच्चे भी सेलिब्रेट करेगा एंड आपको पता होगा। जैसे मेरे बेटे मुझे पूछता है कि बाबा टेरी फॉक्स कौन था, तो मुझे उसको बोलना पड़ता, राइट, एंड उसको बोलने के लिए ये नॉलेज मुझे भी गैदर करना पड़ा, राइट। सो मुझे लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ हु वाज टेरी फॉक्स एंड लोग क्यों इतना सेलिब्रेट करते हैं। और देखिए जो पार्क में मैं खड़ा हूँ, पूरे पार्क में आपको स्कूल के बच्चे आज मिलेगा। तो मेरे बेटे जिस स्कूल में पढ़ता है काफ़ी बड़ा स्कूल है, वहाँ पे मिडिल स्कूल तक है वो, एलिमेंट्री टू मिडिल स्कूल। तो सभी बच्चे आए हैं, सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी वॉक कर रहे हैं और इन लोगों के साथ हम लोग भी थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग अभी यहाँ पे कुछ देर बैठने वाले हैं जब तक ये लोग यहाँ पे रहेगा। मैं अपना लैपटॉप लेके आया हूँ, सो वर्क फ्रॉम होम होता है, आज मैं वर्क फ्रॉम पार्क कर रहा हूँ, यहाँ से मैं काम करूँगा एंड दैट्स इट। देखते रहिए मेरे चैनल। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी जानना है कनाडा के ऊपर, आप लोग मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो एंड अगर ऐसा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन करने से हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।